क्या जी, तुम लोग एक्सीडेंट कर दिया है? इस आदमी को मार दिया तुम लोग? कार मिल गया तो किसी पर भी चढ़ा दोगे? अब इसका परिवार वाला कहाँ जाएगा? हो सकता है ये अपने घर में अकेला कमाने वाला हो। परिवार का क्या होगा इसका? तुम लोग को क्या है? कार लिए किसी को भी ठोक दिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग नॉर्मल स्पीड से ही जा रहे थे, ये उल्टा सीधा बाइक चला रहा था, बीच में घुसा दिया रॉन्ग साइड लाके, तो टक्कर लग गया। और इतना जोर से भी टक्कर नहीं लगा था, पता नहीं कैसे मर गया। लगता है सही से खाता पीता नहीं था। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है कि ये गरीब घर का लड़का होगा। ये जो बाइक चला रहा है ना, ईएमआई पर लिया होगा, इसका पैसा ही चुका रहा होगा, इसीलिए खाने का पैसा नहीं होगा। नहीं तो इतना मामूली टक्कर पर कोई मर जाता है क्या? आप यकीन मानिए, अगर हम लोग का टक्कर नहीं भी लगता है ना, तो हो सकता है 1-2 किलोमीटर जाकर ये खुद ही गिर जाता बाइक से और मर जाता। कमजोरी है इसका शरीर में। अच्छा, एक तो क्राइम किए हो, ऊपर से पुलिस वाला के साथ मजाक कर रहे हो। ये कमजोर है इसीलिए मर गया। तुम लोग कमजोर लोग को ही तो मारते हो, ताकत वाले लोग को मार पाओगे? चलो थाना, तो तुम लोग को बताते हैं ये कमजोर था कि तुम लोग हो कमजोर। अरे ये क्या इंस्पेक्टर साहब, आप इतना देर से लाकर थाना में बैठा दिए। आपको पता है ना कि मेरा गलती नहीं है, कार पापा चला रहे थे, पापा का गलती है। इनको बैठाइए और हमको छोड़िए। अरे यार, गाड़ी में तो तुम भी थे ना। तुम्हारा बाबूजी जब गाड़ी तेज चला रहा था, तो तेज गाड़ी का मजा तो तुम भी ले रहे थे ना। तो अब सजा का मजा भी लो। तुम क्यों नहीं अपने पापा को बोले कि पापा गाड़ी धीरे चलाइए, तेज चलेगा तो किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, बेचारा कोई मर जाएगा और हम लोग फंस जाएंगे। तब तो मजा ले रहे थे। अरे क्या बात करें इंस्पेक्टर साहब, पापा गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे, एकदम आराम से चला रहे थे। वो बाइक वाले बीच में आ गया, तो इसमें पापा का क्या गलती है? पापा कोई भगवान है कि उनको पता था कि अचानक कोई बाइक वाला आगे से आ जाएगा और हमसे टक्कर हो जाएगा? ये दुर्घटना है, कोई घटना नहीं है। ये किसी से भी हो सकता है। आप भी अपना जीप चला रहे हो और अचानक हम दौड़कर आपके जीप के सामने आ जाएं और हम मर जाएं, तो क्या आपका गलती है? अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है तुम लोग का कोई गलती नहीं है, तुम लोग गाड़ी आराम से चला रहे थे, उस बाइक वाले का ही गलती है। तो तुम लोग के पास कोई फुटेज है, कोई वीडियो है जिससे कि ये साबित हो कि तुम लोग की गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी? अरे इंस्पेक्टर साहब, सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। अगर गाड़ी तेज चल रही होती और पापा उसको ठोके होते, तो हम लोग की गाड़ी में डैमेज आया होता, हम लोग को भी चोट लगा होता, कहीं भी हम लोग को कोई खरोच भी है, और वो बाइक वाला भी बहुत दूर जाकर गिरता। तुम अब जो भी बोलो, तुम्हारे बाबूजी की गलती है और तुम्हारी गलती ये है तुम अपने बाबूजी को रोके नहीं कि पापा गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। अरे जब बोल रहे हैं गाड़ी तेज नहीं चला था, एक ही बात आप बार बार बोल रहे हैं। आप लोग को कोई मिलता नहीं है तो किसी को भी एकदम अपराधी बना देते हैं। ये मतलब कोई घटना हुआ है तो कोई ना कोई क्रिमिनल जरूर होगा। हर बार किसी घटना के पीछे जरूरी नहीं है कि कोई क्राइम किया ही हो, कई बार ऐसी दुर्घटना भी हो जाती है। अरे लड़का, तब से नहीं बोल रहे हैं तो बहुत काबिल बन रहे हो। आराम से बैठे हो ना, ज्यादा जुबान चलाए तो ऐसा हाल करेंगे कि बैठने लायक नहीं रहोगे, समझे? चुपचाप बैठे रहो। अरे सर, जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो कोई मामूली लड़का नहीं था, वो तो कद्दूपुर के रेल मंत्री का बेटा था सर। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? जिसका मौत हुआ है वो रेल मंत्री का बेटा है, ढकलेल जी का बेटा है। अब तो बेटा इस लोग को कोई नहीं बचा सकता है, इस लोग को तो फांसी ही होगा। और अगर किसी कारण से ये लोग बच गया तो बाहर निकलने के बाद वो मंत्री इस लोग को नहीं छोड़ेगा, पूरा खानदान को खा जाएगा। अरे हाँ सर, ये लोग तो गया। और सर पता है, कार जो है ना, इस लोग के नाम पे नहीं है, किसी गोरा कद्दू के नाम पे है। अच्छा, गाड़ी घोड़ा कद्दू के नाम पे है? है जी, घोड़ा कद्दू कौन है? अरे सर, वो मेरा बेटा। अब तो तुम्हारा वो बेटा भी गया। है जी, जाओ घोड़ा कद्दू को उठा के लाओ। अरे सर, क्या बोल रहे हैं? गोरा कद्दू का क्या गलती है? गाड़ी तो हम चला रहे थे और काला कद्दू मेरे साथ था, गोरा कद्दू तो था भी नहीं, उसको क्यों पकड़ रहे हैं? अरे यार, तुम हमको कानून मत बताओ। कार का ऑनर वही है ना, उसके नाम पर कार है ना, तो वो भी अरेस्ट होगा। कद्दूपुर का यही कानून है और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे कानून जैसा भी हो। हम लोग का काम मत सिखाओ, आराम से अपना काम करने दो। दे मुश्किल जीना, इश्क कमीना, इश्क मीना, इश्क मीना, इश्क मीना। अरे यार, कौन आ जाता है बार बार घर पे? आराम से गाना गाने भी नहीं देता कोई घर पे, चैन नहीं है। गाना की धर्मशाला है, जब भी कुछ करते हैं कोई ना कोई आ ही जाता है। कैसे होगा मेरा प्रैक्टिस? देखते हैं कौन पगला आया फिर। अरे हवलदार साहब, आप मेरे घर पे क्यों आए हैं? किससे काम है? अरे गोरा का दुकान है। अरे हम ही है हवलदार साहब। अरे तो तुमको घर से बाहर निकालने आया, बहुत घर में छुप के बैठा है ना? अरे छुप के कहाँ बैठे हवलदार साहब, सामने तो खड़े हैं। ऐसे भी हम आधा घंटा में बाहर जाने ही वाले थे, आधा घंटा बाद बाहर जाएंगे। अभी हम ना गाना गाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल मामा के लड़के का शादी है ना, उसमें हम गाना गाएंगे। अरे तो चलो ना, इंस्पेक्टर साहब भी तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। आ जाओ, नीचे आ जाओ बेटा। इंस्पेक्टर साहब मेरा गाना क्यों सुनना चाहते हैं? वो भी मेरे मामा के लड़का का शादी में आ रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, उनका भी मामा का लड़का का शादी है ना, उसमें तुमको बुलाएंगे। अगर तुम्हारा गाना अच्छा लगा तो तुमको पैसा देंगे गाना गाने का। क्या बात कर रहे हैं? हमको पैसा मिलेगा गाना गाने का? हम आ रहे, अभी आ रहे, नीचे रुकिए, 2 मिनट रुकिए। हमको नहीं पता था, मेरा सुर का इतना प्रशंसक लोग है कद्दूपुर में, हम तो आज तक कहीं गाना गाए भी नहीं, फिर भी लोग को मेरा गाना अच्छा लगने लग गया। बढ़िया बता रहे हैं नीचे। अरे चलिए हवलदार साहब, देख क्या रहे ऊपर से नीचे हमको? अरे तुम तो अभी निक्कर टी शर्ट में था, कोट सूट का पहन के आ गया। अरे हवलदार साहब, आप बोले इंस्पेक्टर साहब मेरा गाना सुनेंगे और शादी में हमको बुलाएंगे, पैसा देंगे, तो बढ़िया कपड़ा पहन के जाएंगे, तब ना उनको
अच्छा अच्छा, ये भी बात सही है। ऐसे भी तुम्हारा कोट सूट थोड़ा देर में उतरने ही वाला है। थोड़ा देर में उतरने वाला है मतलब? अरे तुम वापस घर आएगा तो उतारेगा ना, कि कोट सूट पहन के सोएगा? अरे नहीं नहीं हवलदार साहब, आप तो लगता है चालाक हो गए मेरे तरह जवाब देने में। कोई नहीं, मेरे साथ जो भी रहता है वो तेज हो ही जाता है। हाँ हाँ चलो चलो, इंस्पेक्टर साहब को भी थोड़ा तेज कर दो। हाँ चलिए कोई बात नहीं, उनको भी तेज कर देंगे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उठा के ले आए इस गोरा कद्दू को। अरे उठा के कौन लाए, हम तो चल के आए। अरे पापा काला कद्दू, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो आप ही लोग इंस्पेक्टर साहब को बताए कि गोरा कद्दू अच्छा गाना गाता है, तभी हम सोचे इंस्पेक्टर साहब को पता कैसे चला कि हम अच्छा गाना गाते हैं। अरे चुप करो तुम। अरे आप चुप कीजिए, पैसा का बात नहीं ना किए, पैसा का बात हम अपने करेंगे, गाना हम गाएंगे तो मेरा दाम होगा। अरे क्या बकवास कर रहा है, कौन सा गाना कौन सा दाम? अरे पापा आप नाटक नहीं कीजिए, हवलदार साहब हमको बता दिए, एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब कितना गाना गवाना है? देखिए 50,000 रुपया लेंगे 1 घंटा का। अरे चिंता मत करो रे लड़का, हम भी 50,000 रुपया लेंगे एक डंडा का। 50,000 लेंगे एक डंडा का मतलब डंडा पे खड़ा होकर हमको गाना गाना पड़ेगा क्या? अरे चुप करो रे पागल, क्या बकवास कर रहा है तब से? गाना 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 गाना, तुम यहाँ गाना गाने आया है? कोट सूट पहन कर आ गया है पुलिस थाना में और बोला गाना गाना है। तुमको पता नहीं है तुम क्यों आया यहाँ? अरे चिल्ला क्यों रहा है? हमको पता है ना, आपका हवलदार बताया, आपका मामा का लड़का का शादी है, उसमें गाना गाना, हमको पैसा भी दीजिएगा। चिल्लाइए नहीं, बोलिए ना कौन सा गाना गा के सुनाए। सुनिए पहले, नहीं पसंद आएगा तब नहीं डांटिएगा, मेरा गाना पसंद आएगा सुनिए। खाकी वर्दी उतार के हीरो बन के आया, मामा का लड़का देखो नया दूल्हा बन के छाया, दरोगा जी साइड में खड़े मुंह लटकाए, लगता है मामी ने बेलन से डराए, ओ दरोगा जी के मामा के लड़के का शादी, देखना आगे होगी उसकी बर्बादी, वर्दी उतार के पहने शेरवानी, आज ठुमको से होगी सबको हैरानी, दरोगा जी के मामा जी का लड़का। चुप रहो रे पागल, चुप रहो, क्या बकवास कर रहा है? जी इसको डालो लॉकअप में और बढ़िया से खातिरदारी करो इसका, जब से आया है फालतू का बकवास किए जा रहा है। अरे क्या हुआ सर, गाना अच्छा नहीं लगा क्या? और नहीं लगा तो मारिएगा का? हाँ मारिएगा का? हम ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करेंगे आपके यहाँ, या दूसरा गाना सुनना है तो रुकिए ना, दूसरा गाना सुनाते हैं। अरे यार तुमको कह रहे हैं ना चुप रहो, ले जाओ जी इसको अंदर। अरे जज साहब, इसका पूरा परिवार मेरा बच्चा का जान ले लिया, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। देखिए मंत्री जी, इन लोगों को क्या सजा देना है क्या नहीं देना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो कोर्ट रूम है ना, इसका जज हम है, आप मंत्री है, मंत्री वाला बात कीजिए। आपका बच्चा का जान गया है, हमको भी अफसोस है, और ये भी पता है कि आप बहुत क्रोधित है इन लोग के ऊपर, क्योंकि ये लोग अपना गाड़ी से आपका बच्चा का एक्सीडेंट कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको मेरा काम सिखाइएगा, मेरा काम बताइएगा कि हमको इन लोगों को क्या सजा देना है। आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, कद्दूपुर के कोर्ट के ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि ईमानदार जज कभी भी गलत फैसला नहीं सुनाता है, आपको न्याय मिलेगा। हाँ तो बताओ तुम लोग, क्यों भाई, तुम लोग 4 चक्का गाड़ी ले लिया है तो क्या अंधा की तरह गाड़ी चलाओगे तुम लोग? हैं, सड़क क्या तुम्हारे पिताजी का है? और अगर सड़क तुम लोग के पिताजी का है तो भी तुम लोग का हिम्मत कैसे हुआ अंधा की तरह गाड़ी चलाने का? क्योंकि सड़क तुम लोग के पिताजी का हो सकता है, इसका बेटा तुम्हारा बेटा नहीं ना हो सकता है जी। शर्म नहीं आता है तुमको? बच्चा लोग गलती करता है बात अलग है, तुम इतना बड़ा होके खुद गलती करता है। सुने हैं तुम ही गाड़ी चला रहा था। अरे जज साहब देखिए, हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुआ, नहीं कोई हमसे गलती हुआ है। हम जो गाड़ी था ना वो बहुत धीरे चला रहे थे, सही से चला रहे थे, मेरा कोई मिस्टेक नहीं था। मंत्री साहब का बेटा जो है ना उल्टा सीधा गाड़ी चला रहा था, बाइक से आया टेढ़ा मेढ़ा करके और मेरा गाड़ी के आगे कट मारने लग गया अचानक से, वो भी स्पीड में, अपने आप ठुक गया। अब जैसे तैसे कोई भी गाड़ी चलाएगा तो गिरेगा ना, इसमें मेरा क्या गलती है? हमेशा 4 चक्का वाला लोग का गलती नहीं होता है। कद्दूपुर में तो नियम बन गया कि कार से किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कार वाला का ही गलती होगा। अरे भैया जब हमसे कोई गलती नहीं हुआ, हमसे बस एक ही गलती हुआ है। क्या हुआ गलती, जो हुआ बता दो। अरे जज साहब हमसे ये गलती हुआ है कि हम अपने कार में कैमरा नहीं लगवाए, मेरे कार में कैमरा होता तो सारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता। अरे तो यार तुम्हारा फोन में कैमरा था ना जी, काहे नहीं वीडियो बनाया तुम? अरे जज साहब हमको पता थोड़ी ना था कि मेरे कार के आगे कोई अचानक से अपना बाइक लेके आ जाएगा और हमसे ठुक जाएगा और मर जाएगा। अगर हमको पता होता तो हम पहले से ही बोल देते कि वीडियो बनाओ, फिल्म का कोई स्टोरी नहीं ना चल रहा था। अच्छा मतलब तुमको पता नहीं था, जाहिर है तुम कह रहा हम गाड़ी सही से चला रहे थे, लड़का बदमाशी कर रहा था, हो भी सकता है। जवानी में ये जो रईस लोग होता है ना, इसका बच्चा लोग ऐसे करता है, और खास करके नेता लोग का बच्चा। काहे मंत्री जी, आपका बच्चा ऐसे गाड़ी चलाता था रास्ता में उल्टा सीधा? इससे पहले आप कभी देखे थे अपना बच्चा को ऐसे गाड़ी चलाते हुए? देखिए जज साहब, मेरा बच्चा जो था
वो सही से गाड़ी चलाता था, एकदम स्लो। वो ट्रैफिक रूल फॉलो करता था, कोई गलती नहीं करता था। मेरा बच्चा उस दिन भी गाड़ी अच्छे से चला रहा था। ये लोग जानबूझ के मेरा बच्चा का एक्सीडेंट किया और मार दिया। ये लोग दो कौड़ी का आदमी सब गाड़ी ले लेता है और रास्ता में उल्टा सीधा गाड़ी चलाता है। इस लोग को सजा दीजिए जज साहब। अच्छा, मतलब आपको शक है इस लोग के ऊपर कि ये लोग जानबूझ के आपका लड़का को मारा है? अरे हाँ हाँ जज साहब, जानबूझ के मारा है और पूरा प्लान बना के मारा है। अरे तब तो केस दूसरा तरफ जा रहा है। रुकिए, हमको पूछने दीजिए। काहे जी, तुम लोग काहे मारा इसका लड़का को? तुम लोग का नेताजी से क्या दुश्मनी था? क्या रंजिश चल रहा था? ऐसा तो नहीं तुम लोग का भी कोई परिवार वाला या दोस्त वगैरह नेताजी का ट्रेन में मर गया था, इसीलिए तुम लोग बदला लिया है क्या? अरे जज साहब देख लीजिए, मेरा कोई दुश्मनी नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। और हम कार में थे भी नहीं जब एक्सीडेंट हुआ था। हम तो घर में डांस कर रहे थे, गाना सुन रहे थे और गाना गा भी रहे थे, क्योंकि मेरे मामा का लड़का का शादी है ना, हमको यहाँ पे गाना गाना है। कर दिया मुश्किल जीना इश्क कमीना, ये वाला हम गाना प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि पापा गाड़ी चला रहे थे, काला कद्दू भी गया था। अब इन लोग का हो सकता है नेताजी के साथ कोई दुश्मनी हो या रंजिश हो आपस में, हमको नहीं पता। हमको क्यों यहाँ पे लाया गया और हमको इतना मारा लॉकअप में पुलिस वाला लोग? सिर्फ जज साहब मेरे नाम पे कार था। अरे चुप करो रे तुम, चुप करो। तुम्हारा कार था तो अपना बाप को काहे दिया चलाने के लिए? काहे दिया चलाने के लिए? अब कार दिया है ना तो अब सजा भी भुगतो। तुम्हारा ही कार से एक्सीडेंट हुआ है, तुमको तो सबसे पहले सजा मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा जिसको कार चलाने नहीं आता उसको कार देगा तुमको सरकार इसीलिए लाइसेंस दिया है। अब तुम नहीं बचेगा। जज साहब इसको ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए। अरे तुम ज्यादा बकवास कर रहा, मंत्री बन गया तो कुछ भी करेगा? हाँ, कद्दूपुर का रेल मंत्री है तो क्या सोच रहा? तुमको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मेरे नाम पे कार था लेकिन हम तो एक्सीडेंट नहीं ना किए, मेरे बाबूजी से हुआ, तो हमको सजा क्यों मिलेगा? तुम बोल रहा है मेरे नाम पे कार था, हम दिए कार चलाने, इसीलिए हमको ज्यादा सजा मिलना चाहिए। और उस हिसाब से 1 महीना पहले फटाफट एक्सप्रेस का कद्दूपुर में एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ 200 लोग का जान चला गया था, 50 लोग घायल हो गया था। और उस हिसाब से तो ड्राइवर को भी सजा मिलना चाहिए, रेलवे का जितना स्टाफ था उस ट्रेन में उसको भी सजा मिलना चाहिए, और जितना पैसेंजर था उसको भी सजा मिलना चाहिए। जैसे मेरा भाई काला कद्दू को बोला जा रहा है सजा मिलेगा क्योंकि वो तो कार में पैसेंजर था ना, तो उस हिसाब से पैसेंजर सबको भी सजा मिलना चाहिए जो ट्रेन में बैठा था। और ट्रेन का मालिक जो अपना चाबी दिया था ड्राइवर को चलाने, तुम चोर, तुमको भी सजा मिलना चाहिए। तुम काहे नहीं सजा लिया अभी तक? जज साहब इसको सजा दीजिए। मेरे पापा से तो एक का एक्सीडेंट हुआ, ये तो हर महीने एक्सीडेंट करवाता है ट्रेन का, उसके बाद भी बेशरम के खड़ा के बकवास कर रहा। अरे हाँ हाँ जज साहब बिल्कुल सही बोल रहा है मेरा भाई। ये मंत्री हर महीना 200-400 लोग को खा जाता है और करोड़ों रुपया का ट्रेन बर्बाद कर देता है, खर्चा करता है, उसके बाद भी यहाँ खड़ा होकर हम लोग को फंसा रहा है। उस हिसाब से इसको कितना सजा मिलना चाहिए? अरे हाँ हाँ जज साहब बिल्कुल सही बोल रहा है। हम लोग को सजा मिलेगा तो इसको भी ज्यादा मिलेगा सजा, हम लोग से 10 गुना ज्यादा सजा मिलेगा। हम लोग से तो गलती नहीं हुआ, लेकिन ये लोग तो जानबूझ के गलती करता है। पता रहता आगे पटरी टूट गया या ट्रेन में ये प्रॉब्लम है तो भी ठीक नहीं करता। और कद्दूपुर का सरकार से 10-10 हजार करोड़ 20-20 हजार करोड़ का फंड रिलीज करवाता है कि ट्रेन ठीक करवाएंगे, रेलवे स्टेशन ठीक करवाएंगे, सारा पैसा खा जाता है। खाली ट्रेन पे झाड़ू लगवाता है, झाड़ू लगवाने के लिए, पोछा लगवाने के लिए इस लोग को इतना हजारों करोड़ रुपया का जरूरत पड़ता है, बाकी तो कोई काम करता नहीं है लोग। और खाली बेटा लोग को महंगा महंगा गाड़ी दिलवा देगा और नशा का आदत लगवा देगा, उल्टा सीधा आदत लगवा देगा, लोग को परेशान करेगा। जैसा आज हमको परेशान किया, खुद गलती कर दिया इसका बेटा, अब हम लोग के पीछे पड़ा। अरे तुम ज्यादा बोल रहा, ज्यादा बकवास नहीं करेगा। जज साहब इसको सजा दीजिए। आप सजा नहीं दीजिएगा तो कोर्ट के बाहर हम देख लेंगे इस लोग को। अच्छा अच्छा मंत्री जी बाद में देखिएगा, अब आप शांति रखिए। और तुम लोग जी, तुम लोग भी शांति रखो, समझे? हम कितना बार समझाया, ये ईमानदार जज का कोर्ट है, हम जब तक नहीं बोले तब तक बीच में नहीं बोलना है, बार बार भूला मत करो। तुम लोग लेकिन सही बात बोल रहा था इसीलिए हम बोलने दिए। मंत्री जी ये लोग सही तो बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं गोरा कद्दू के नाम पे कार है तो उसको भी सजा मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से रेलवे का काम तो आप देखते कद्दूपुर में, तो जब से आप रेल मंत्री बने हैं तब से जितना भी एक्सीडेंट हुआ है सबका सजा आपको भी मिलना चाहिए। इस लोग को सजा देंगे तो आपको भी देना पड़ेगा, और आपके साथ जितना लोग ट्रेन में सफर किया पैसेंजर लोग उस लोग को भी सजा देना होगा, क्योंकि काला कद्दू भी पैसेंजर था ना कार में, वो थोड़ी ना फास्ट कार चला रहा था, उसको कैसे सजा देंगे हम? ना तो ये लोग नशा किया हुआ था, ना ही ये लोग कह रहा कि कार तेज चला रहा था, कह रहा आपका ही बेटा का गलती था, तो इस लोग को सजा कैसे दिया जाए? मतलब आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया तो निर्दोष लोग को जेल में डाल दे हम? अरे जज साहब ये लोग तेज गाड़ी चला रहा था, अब उल्टा सीधा बोल रहा है, तभी एक्सीडेंट हुआ। अरे ये लोग कह रहा है ना कि ये लोग तेज नहीं चला रहा था, आपका बेटा तेज चला रहा था। अरे ये लोग झूठ कह रहा है ना, इस लोग के पास क्या सबूत है ये लोग गाड़ी तेज नहीं चला रहा था, मेरा बेटा तेज चला रहा था? अरे तो आपके पास क्या सबूत है कि ये लोग तेज चला रहा था गाड़ी, आपका बेटा सही चला रहा था? अरे जज साहब कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था ना, एक्सीडेंट तो मेरा बेटा का हुआ है ना, अभी 30 साल का ही था मेरा बेटा, जवानी में एक्सीडेंट कर दिया, इसी लोग का गलती है।
अरे तो उस हिसाब से ट्रेन में भी तो काफी जवान लोग था। फटाफट एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ ना, कितना जवान लोग था। अरे जज साहब, ट्रेन का बात अलग है, सड़क का बात अलग है। हाँ, जैसे आपका बात भी अलग है। आप ज्यादा बकवास नहीं कीजिए, समझे। प्यार से बात कर रहे तो सोच रहे आप हम आपसे डर है। कोई चाहिए मंत्री बनता है, ज्यादा होशियार बन रहा है। हमको सब पता है, हम तुम्हारा लड़का का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया है। 10 बार केस हो चुका है उसके ऊपर, 10 बार वो अपना गाड़ी से ठोका है। पिछले ही हफ्ता एक लेडीज को ठोका था कार से, उसका भी मुरमुरी थाना में कंप्लेन है। कुछ नहीं हुआ अभी तक तुम्हारे लड़का को। काहे कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको डरा धमका के भगा दिया, पुलिस को पैसा खिला दिया, कोर्ट तक बात आने ही नहीं दिया। वो तो हम रिकॉर्ड निकलवाए तब हमको केस के बारे में पता चला। एक्टिंग करता है। आज तो तुमको हम सीधा करते हैं, हम बाकी जज की तरह नहीं है कि तुमको छोड़ देंगे। अब तुम्हारा बेटा का फैसला तो ऊपर वाला कर दिया। इतना दिन से ठोक रहा था सबको, खुद ठोक गया अपना ही गलती की वजह से। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस मंत्री को सबसे पहले तो इसका पद से निष्कासित किया जाए और उसके बाद इसको जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बेशरम आदमी, अपना बच्चा से गलती करवा रहा है और दूसरा का ऊपर आरोप लगाता है। शर्म नहीं लगता है, रेल मंत्री बोलता है खुद को। ये तो अच्छा वही लोग डरा नहीं। और हम ईमानदार जज है कद्दूपुर में, जो तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करवा लिए, क्योंकि हम जज है ना, हम यहाँ वकील का सुनने नहीं ना है। जो वकील हमको कुछ भी समझा देगा तो हम सजा दे देंगे, किसी को भी, निर्दोष को भी। मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हम सजा सुनाएंगे, न्याय देंगे, तो अपने तरफ से भी जांच करवाएंगे ना। देखे, पहला ही डेट में तुम्हारा केस सॉल्व कर दिए। ईमानदारी मेरा खून में है, इसीलिए हम डरते नहीं है तुम लोग से। अरे जज साहब, आप गलत कर रहे हैं। जब मेरा केस था ही नहीं तो आप हमको सजा कैसे सुना सकते हैं। अरे ये कद्दूपुर का कोर्ट है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि तुम गुनाह किया है। तो हम क्या इंतजार करेंगे कि तुम्हारे पर केस होगा तब हम तुमको सजा देंगे। तुम और भी गुनाह करो। जज का काम है, कद्दूपुर में हमको पढ़ाया गया है जब हम जज बन रहे थे कि आपको फैसला करना है। गुनहगार नजर आए तो उसको तुरंत सजा दीजिए ताकि वो दूसरा गुनाह न कर पाए। और तुम्हारे जैसा नेता लोग जो गुनाह करता है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो जनता लोग को परेशान कर देता है। चलो अब जाओ, तुमको भी सजा मिल गया। जिस लोग का ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था उस लोग को भी इंसाफ मिल गया और ये लोग बेचारा निर्दोष था तो ये लोग बच गया। हैप्पी एंडिंग हुआ ना। चलो जाओ, बकवास करता है। देख रहे दोस्तों क्या चल रहा है कद्दूपुर में। आप ही लोग बताइए कमेंट करके, हम गलत सजा सुनाए हैं? मेरा घर ही कहाँ चला गया? यहीं तो था। वो कबाड़ी वाला जो आया था तब तो यहीं पे था, कहाँ चला गया ऐसे? एक मिनट, वो कबाड़ी वाला हमको जानबूझ के तो नहीं पानी लेने के लिए भेजा था? मेरा चुरा लिया घड़ी, लेकिन मेरे सामने तो वो नहीं लेके गया। इतना बड़ा घड़ी था, कैसे चुराया होगा? वो नहीं हो, वही लिया होगा, छोड़ेंगे नहीं उसको हम। मेरी मम्मी का आखिरी निशानी वो घड़ी चुरा के गया वो, और उस घड़ी के अंदर तो मेरी मम्मी का 2 करोड़ का डायमंड था, वो भी हम रखे थे ताकि किसी को पता न चले। वो डायमंड भी उसी के पास होगा। वो पागल मेरा डायमंड भी चुरा लेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा उसको। वो हमको सामने से फोन नंबर दे रहा था, हम नंबर नहीं लिए। नंबर होता तो अभी उसको फोन करते, नहीं तो ट्रैक करवाते उसका फोन। एक काम करते हैं, कबाड़ का दुकान सब में जाते पता करते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, वहीं पे पकड़ेंगे। क्या रे खटपट, बढ़िया माल लेके आया इस बार, या फिर वही प्लास्टिक का डब्बा और पानी का बोतल? अरे सेठ जी, इस बार बहुत बढ़िया माल लेके आया है, देखिएगा ना तो खुश हो जाइएगा। अच्छा, ऐसा क्या लेके आया जी? सोना वोना लेके आया क्या? अरे सेठ जी, सोना कोई कबाड़ में बेचता है? सोना नहीं लाया, लेकिन बहुत बढ़िया चीज लाया है, सोना से कम भी नहीं है, एंटीक चीज है। अच्छा क्या है, दिखाओ तो लाओ। ये देखिए सेठ जी, ये देख रहे हैं कितना एंटीक पीस है। ऐसा घड़ी आपको नहीं मिलेगा अभी। हट पागल, बोला बढ़िया चीज लाया, ये तो पुराना घड़ी है। इस टाइप का घड़ी तो मेरा दादाजी के पास भी था, हम अपना स्टाफ को दे दिए, और तुम ये घड़ी लेके आया और कह रहा एंटीक पीस है, क्या है इसमें? अरे सेठ जी क्या बात करते हैं, इतना बढ़िया घड़ी है और आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है। बढ़िया दाम पे बिकेगा, आप रखिए ना इसको, बेच के देखिएगा तब समझ में आएगा आपको। अरे यार, ये म्यूजियम नहीं है समझे, कबाड़ी वाला हम। कौन लेगा ये घड़ी हमसे? घड़ी का दुकान पे आदमी जाकर घड़ी लेगा कि हमसे लेगा? लेकिन लगता है चंदन का लकड़ी का बना हुआ है घड़ी, खुशबू आ रहा है। वही तो कह रहे सेठ जी, एंटीक पीस है। घड़ी के अंदर का जो डिजाइन है ना और जो कांटा है, वो कद्दूपुर में आज से 50-100 साल पहले चलता था। बहुत महंगा दाम में बिकेगा। ऐसा है, तुम्हारा ये सब डायलॉग बाजी से तुमको ज्यादा पैसा नहीं मिल जाएगा। 50 रुपया से ज्यादा नहीं देंगे इसका। क्या बात करते सेठ जी, इतना मेहनत करके 50 रुपया लेंगे हैं? नहीं तो 700 रुपया 800 रुपया में तो हम रेलवे स्टेशन में बेच देते। क्यों बोला तुम? रेलवे स्टेशन में बेच देते। 600 रुपया देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, दीजिए दीजिए। और सुनिए ना, अभी हम 5 दिन नहीं आएंगे समझे, हम जा रहे हैं बिहार में दोस्त का। तुम्हारा तो सारा दिन दोस्त लोग का बिहार ही होता है। कितना दोस्त है? काम कम करता है, बिहार में ज्यादा जाता है। अरे सेठ जी, हाँ 500-600 दोस्त है मेरा। जब तक सबका शादी होगा तब तक तो सबका बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, फिर उस लोग का शादी में जाएंगे। शादी में जाना खत्म नहीं होगा मेरा। मिलते 5 दिन के बाद। और ऐसे भी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप थोड़ी ना हमको सैलरी देते हैं।
हम कबाई ला के देते हैं, आप हमको पैसा देते हैं। हाँ ठीक है चलो निकलो निकलो। अरे भाई साहब सुनिए, एसी फ्रिज के बारे में आपसे बात हुआ था, आप बताइए कितना रुपया दीजिएगा इसका? हम लेके आए स्पेशल घर से। अच्छा ये वाला फ्रिज बेचना है, ये तो 2020 का मॉडल लगता है। हाँ तभी तो बोल रहे हैं, ज्यादा पुराना नहीं है। चलिए इसका हम आपको 2700 रुपया दे देंगे। क्या बात करते हैं, 2700 रुपया दे देंगे? बस रिले खराब है, एक रिले चेंज करवाते हैं ना घड़ी का, तो उसी का मिस्त्री आके 800-1000 रुपया ले लेता है, और आप कह रहे 2700 रुपया पूरा फ्रिज का देंगे? हाँ कम से कम 5000 रुपया दीजिए। अरे वही तो समझा रहे हैं आपको, 2700 रुपया जो दे रहे हैं आपको, रिले ठीक करवाएंगे 1000 रुपया ले लेगा, 3700 रुपया हो जाएगा। और भी चीज जो खराब होगा ठीक करवाएंगे। आप कह रहे थे फ्रीजर भी बढ़िया से काम नहीं करता है, उसको भी ठीक करवाएंगे, 1500 रुपया उसमें लग जाएगा। तो हम बेचेंगे कितना में? हाँ आजकल तो लोग ऐसे ही EMI पे ले रहा है, लोग सबको 20,000 वाला फ्रिज जो है ना वो 2000-3000 रुपया में मिल जाता है, फिर धीरे धीरे EMI देता है। लोग सेकंड हैंड जल्दी नहीं खरीदता है, समझिए बात को। वो तो हम है, मेरा काम थोड़ा चल जाता है तो हम ले रहे हैं आपसे, नहीं तो मार्केट में कोई लेगा नहीं। आप एक काम कीजिए, हम आपको 3000 रुपया दे देते हैं, डन कीजिए। अरे नहीं 3000 बहुत कम बोल रहे हैं आप, 4000 रुपया दे दीजिए कम से कम, इतना मेहनत करके आए हैं। अरे माथा पे थोड़ी ना उठा के लाए फ्रिज, ठेला पे लेके आए ना। एक काम कीजिए, आप बोल रहे हैं तो हम थोड़ा सा देख रहे हैं, ऐसे मन नहीं करा लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं थोड़ा, 3000 रुपया दे देते आपको। और साथ में ये जो एंटीक घड़ी देख रहे हैं ना, 100 साल पुराना है, समझे, बहुत महंगा घड़ी है, 50,000 रुपया का है। ये घड़ी आपको दे देते हैं, चंदन का लकड़ी का, चंदन का लकड़ी का। अरे भाई साहब हम ये घड़ी लेके क्या करेंगे, वो भी 100 साल पुराना घड़ी? हम पुराना सामान सब घर से निकाल रहे हैं, आप हमको पुराना ही सामान चिपकाना चाह रहे हैं? अरे क्या चिपकाना चाह रहे हैं, क्या चिपकाना चाह रहे हैं? 50,000 का घड़ी है, म्यूजियम में लोग ये सब देखने जाता है। अरे तो मेरा घर म्यूजियम नहीं ना है, और 50,000 का है तो आप हमको 1000 रुपया दीजिए, आप ही रखिए ये। नहीं भाई साहब, हम 3000 से ज्यादा नहीं देंगे। अगर ये घड़ी आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं तो हम 3000 रुपया देंगे बस, नहीं तो आप अपना फ्रिज ले जा सकते हैं। अरे अब कहाँ वापस लेके जाएंगे? 200 रुपया मेरा ठेला भाड़ा भी लग गया, फ्रिज उठा के यहाँ लाया, अब बोले वापस लेके जाओ, फिर 200 रुपया लगेगा। आप हमको 3000 जो दे रहे थे, 200 रुपया अलग से दीजिए ठेला भाड़ा का, 3200 रुपया में डन कीजिए, और ये घड़ी भी लेंगे हम। नहीं तब घड़ी नहीं देंगे, 3200 रुपया दे देते हैं। नहीं घड़ी तो दीजिए, घड़ी दीजिए, अभी आप बोले ना घड़ी देंगे, फिर क्या पीछे हट रहे? अरे हम आपको 3200 रुपया देने के लिए मना नहीं किए, आप बोले 3200 भी लेंगे घड़ी भी लेंगे, तब बोल रहे 3200 रुपया चाहिए तो दे देते हैं। अरे 200 रुपया से तो महंगा होगा ना ये घड़ी, एक काम कीजिए घड़ी दे दीजिए और 3000 रुपया दे दीजिए, डन कीजिए। हाँ तो हम तो तब से डन करके रखे हैं, आप ही नहीं कह रहे थे। ले लीजिए घड़ी, देते हैं पैसा। अरे पापा, आप पुराना फ्रिज बेचने गए थे ना, तो ये पुराना घड़ी कहाँ से उठा कर ले आए कबाड़ वाला? एक घड़ी ऑलरेडी हम लोग का दीवार पर पुराना टंगा हुआ है, कभी चलता ही नहीं है। कई बार हम आपको बोलेंगे इसको बेचिए, इसको तो आप बेचे नहीं, दूसरा कबाड़ उठाकर घर में लेकर आ गए। काहे लाए ये घड़ी घर में? अरे वो पैसा नहीं दे रहा था, ज्यादा नहीं दे रहा था तो बोले घड़ी दो, दे दिया। फिर घड़ी 400-500 रुपया से तो महंगा ही होगा, कह रहा था चंदन का लकड़ी का घड़ी है, इसको दोबारा कबाड़ी वाला को बेचेंगे ना तो 200-300 रुपया तो मिल ही जाएगा, इसीलिए लेके आए। एंटिक पीस कह रहा था, लग भी रहा पुराना एकदम। एक काम करो, बैटरी लेकर बैटरी लगा के देखते हैं। ये लीजिए आपका बैटरी। लीजिए क्या होता है, तुमको घड़ी में बैटरी नहीं डालने आता है? डालो बैटरी। ठीक है डाल रहे हैं। अरे पगला, घड़ी क्यों गिरा दिया तुम? हाँ इतना महंगा घड़ी तोड़ दिया। अरे क्या तोड़ दिए, इतना भारी घड़ी है, अगली घड़ी बैटरी लगा रहे थे, इतना वजन पड़ा था, हाथ में छूट गई हाथ से। और ये क्या है, आप इधर ध्यान दीजिए ना, ये घड़ी में क्या मोती सब था क्या? एकदम मोती जैसे चमक रहा है। अरे एंटिक पीस था, अंदर कुछ होगा, देखने तो कौन सा मोती है। अरे काला कद्दू, ये तो हमको डायमंड लग रहा है। अरे हाँ पापा, आप तो बहुत बड़ा जोहरी है, आपको डायमंड समझ में आता है कि कैसा होता है ना। एक कबाड़ी वाला आपको फ्रिज के बदले घड़ी दिया, साथ में डायमंड भी दिया है। काहे कि वो कबाड़ी वाला नहीं होगा ना, राजा होगा, आपको गिफ्ट में डायमंड दिया है। इसको बेचकर हम लोग अरबपति बन जाएंगे ना। अरे चुप करो पागल, चुप करो, तुमको नहीं पता, हमको पता नहीं क्यों डायमंड जैसा लग रहा है। ये कबाड़ी वाला लोग का खुद का सामान नहीं होता है, कोई गलती से लगता है अपना घड़ी कबाड़ी वाला को दे दिया, और घड़ी के अंदर डायमंड है, हो सकता है वो ढूंढ भी रहा हो अपना घड़ी। हम अभी एक डायमंड ले जाते हैं ज्वेलर का दुकान पे, पता चल जाएगा डायमंड है कि क्या है। और तुम सुनो, मेरे पीछे अगर कोई घर पे आता है तो गेट मत खोलना, देखने भी नहीं जाना, हम फोन करेंगे जब घर पे आएंगे। तो हो सकता है कबाड़ी वाले के यहाँ कोई जाए घड़ी पूछने के लिए जिसका घड़ी था, और वो मेरा एड्रेस बता दे, हालांकि उसको पता नहीं हम है कौन, वो हमको जानता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं ना है। कोई आता है घर पे तो देखने भी नहीं जाना, घर में बैठे रहना, जब तक हम फोन नहीं करेंगे तब तक गेट नहीं खोलना। अरे पापा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगता है फिल्म में कभी लॉटरी नहीं लग जाता है, वैसे आपको डायमंड का लॉटरी लगा है। एकदम आपको यकीन हो गया कि ये डायमंड ही है। अरे चुप करो, तुमको जितना बोलते उतना करो, हमको पहले पता लगाना है कि डायमंड है कि नहीं। हमको तो डायमंड ही लग रहा है, अगर डायमंड निकला तो समझ लेना भगवान चाहते हैं कि हम लोग महंगा महंगा गाड़ी में घूमे, बड़ा बंगला में रहे। इसीलिए ये घड़ी कबाड़ी वाला को मिला, लेकिन कबाड़ी वाला खोल के नहीं देखा, और फिर हम लोग को मिला ये घड़ी। हम तो बार बार मना कर रहे थे कि नहीं लेंगे घड़ी, वही हमको बार बार बोला था ले लो घड़ी ले लो, और देखो उसके बाद घर आए तो डायमंड निकला है। हम कितना नसीब वाला है, डायमंड निकला है ये। अरे पापा, उस हिसाब से तो नसीब वाला हम हुए ना,
आपको तो घड़ी मिला ना, डायमंड तो हमको मिला ना। मेरे हाथ से ना घड़ी छूटा, नहीं तो आप कह रहे थे 500-600 में बेच देंगे घड़ी को। अगर हम तोड़ते नहीं तो आपको डायमंड मिलता कैसे? हम है नसीब वाला। ऐसे हमको पता है कि डायमंड नहीं है, ऐसे कोई पत्थर होगा चमकता हुआ। पर अगर आप इसको डायमंड समझ रहे हैं तो उस हिसाब से नसीब वाला हम हुए। चुप करो तुम, चुप करो, हमको जाने दो, चेक करवा के आते हैं। ए भैया ए, हाँ बोलिए सर। सुनिए ना, आपके यहाँ कोई खटपट कबाड़ी वाला काम करता है? नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई काम नहीं करता है खटपट नाम का आदमी, लेकिन बहुत सारा कबाड़ी वाला आता है जो मेरे यहाँ काम नहीं करता है, सामान बेच के जाता है। आपको क्या काम है बताइए? अरे असल में वो खटपट कबाड़ी वाला मेरा घर से ना एक घड़ी चोरी करके भाग गया, पुराना घड़ी है, वो दिया है आपको? तो आप सही से बताइए, कोई कबाड़ी वाला आया था अभी थोड़ी देर पहले और आपको पुराना घड़ी दिया है? दिया है तो जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि हम टगला नेता है। अगर हमसे छुपाइएगा तो आपका हम धंधा पानी बंद करवा देंगे और जेल में डलवा देंगे। अरे नहीं नहीं, कहा ऐसे बोले टगला नेताजी? एक कबाड़ी वाला आया था, पुराना घड़ी दिया हमको, दिखा रहे हम आपको। लोटा ए लोटा, घड़ी लेके आओ तेरे, जो अभी देखेगा पुराना वाला। अरे बेटा मिल गया घड़ी, मिल गया, और घड़ी नहीं 2 करोड़ का डायमंड भी मिल गया। हे प्रभु, आपका कृपा है मेरे ऊपर कि मेरा खोया हुआ घड़ी और डायमंड हमको वापस मिल गया। ये देखिए टगला नेताजी, यही घड़ी आपका? अरे ये वाला घड़ी नहीं है, ये तो सस्ता 100-150 रुपया वाला घड़ी है। हम तुमको बोल रहे हैं पुराना घड़ी, पुराना है। ये भी पुराना ही है टगला नेताजी, तब ना कबाड़ी वाला को बेचा है। अरे ये मेरी माँ का घड़ी नहीं है। तो बाप का घड़ी होगा आपका? अरे बाप का भी नहीं है। तो फिर किसका? अरे किसी का नहीं है। किसी का कैसे नहीं? किसी का है तब ना वो कबाड़ी वाला को बेचा, तो कबाड़ी वाला हमको बेचा। अरे पागल, तुम ना बकवास बंद रखो, समझे? तुमको मेरा कोई घड़ी बेचा है? आपका घड़ी है कैसा ये तो बताइए। ये वाला आपका घड़ी नहीं ना है? अरे नहीं, ये वाला नहीं है मेरा घड़ी, वो पुराना एंटीक पीस है। अच्छा एंटीक पीस है, ऐसे बोलिए ना एंटीक पीस। आप बोले पुराना घड़ी। एंटीक पीस वाला भी दिया था हमको एक दूसरा कबाड़ी वाला, रुकिए ना, 5 मिनट पहले ही आया था, हड़बड़ी में था। हाँ हाँ वही होगा, वही होगा, वो साला चोर है। दो दो निकालो निकालो। हाय लोटा, एंटीक वाला घड़ी नहीं था जो हम बोले ऑफिस में लगा देना मेरा, वो वाला लेके आओ जल्दी से। ये देखिए टगला नेताजी, यही घड़ी होगा आपका, ले लीजिए। अरे ये घड़ी मेरा नहीं है, ये तो दूसरा कोई घड़ी है, मेरा घड़ी अलग है। तो आप टगला नेताजी, मेरे पास वो घड़ी नहीं है, आज सुबह से 2 ही घड़ी आया मेरे पास। अरे तो और कौन कौन है कबाड़ी वाला कदूपुर में, हमको बताओ, हम सब क्या देखेंगे। अरे टगला नेताजी काहे इतना ढूंढिएगा? है चुरा लिया। ये वाला एंटीक वाला घड़ी हमसे ले लीजिए, फ्री में दे देते आपको, जाइए लगा लीजिएगा। ऐसे हम 500 में बेचते, लेकिन आपका माँ का घड़ी था ना, इसीलिए हम आपको फ्री में दे रहे, जाइए लगाइए। इसके ऊपर अपना माँ का नाम लिख दीजिएगा, इसको क्या पता माँ कौन सा घड़ी दी थी। जब कहा तुम फालतू बकवास करता रे, हैं? तुम चुपचाप से हमको बताओ और कौन कौन कबाड़ी है। देखिए कबाड़ी तो बहुत है टगला नेताजी, लेकिन कद्दूपुर में सबसे बड़ा कबाड़ का काम जो है ना, मुकेश जी के यहाँ होता है। मुकेश जी के यहाँ जाइए ना, आपको मिल जाएगा, अगर होगा तो। कहाँ है इसका कबाड़ वाला दुकान? झारखंडी इलाका है ना? हाँ हाँ हमको पता, आगे बोलो ना। हाँ, तो बस वहीं जाइएगा, देखिएगा ना, बहुत बड़ा आपको कबाड़ का दुकान दिखाई देगा, एक ही दुकान है वहाँ पे, वही उनका है। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। अब अगर मेरे पीछे कोई आए और फिर से एंटीक पीस घड़ी तुमको बेचे तो हमको बुला लेना, ठीक है? हाँ ठीक है टगला नेताजी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें।
और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।